नमस्कार। आप देख रहे हैं दी अर्जुन वर्मा शो और मैं हूं अर्जुन प्रसाद वर्मा। यह मंच समर्पित है सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक विषयों के गहन विश्लेषण के लिए। हमारा उद्देश्य है देश और समाज की उन कहानियों को सामने लाना जो समय की धुंध में कहीं छिप गई है। आज मैं आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सत्ता और समाज के उच्च वर्गों से टकराया, जिसने समाज के वंचितों और शोषितों की आवाज को बुलंद किया और जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर भी क्रांति की मशाल बुझने नहीं दी। क्या आप जानते हैं कि बिहार के एक क्रांतिकारी नेता ने 90% बनाम 10% का ऐसा नारा दिया जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। वह नेता कोई और नहीं बल्कि शहीद जगदेव प्रसाद थे, जिन्हें लोग बिहार का लेनिन भी कहते हैं। आइए जानते हैं उनके संघर्ष, उनकी विचारधारा और उनकी शहादत की पूरी कहानी। यह सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की एक ऐसी प्रेरक गाथा है जो हमें आज भी दिशा दिखाती है। शहीद जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को बिहार के कुर्था, अब अरवल जिला के कुरहारी गांव में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ, जहां जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन कठिनाइयां ही उन्हें संघर्ष की राह ले जाने वाली थी। बचपन से ही वे पढ़ाई में बेहद होशियार थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, लेकिन उनकी प्रतिभा को देखते हुए परिवार में उन्हें गया और फिर पटना विश्वविद्यालय भेजा, जहां उन्होंने हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और आर्थिक असमानता को करीब से देखा और उनके खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। भारत को 1947 में आजादी तो मिल गई, लेकिन शोषित वर्गों के लिए यह आजादी अधूरी थी। सत्ता उन्हीं पुरानी हाथों में बनी रही और गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी होती रही। यहीं से शुरू हुआ जगदेव प्रसाद का संघर्ष। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों से प्रभावित हुए और समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गए। वे सत्ता में बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। 1967 में बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। यह दलितों, पिछड़ों और वंचितों वर्गों के लिए उम्मीद की किरण थी। लेकिन जब जगदेव प्रसाद ने सत्ता में भागीदारी और न्याय की मांग की, तो सत्ताधारी वर्ग उनके खिलाफ हो गया। जगदेव प्रसाद ने समाज को 2 हिस्सों में बांटते हुए एक ऐतिहासिक नारा दिया, 90% बनाम 10%। उनका कहना था कि भारत की 90% जनता मेहनतकश और शोषित वर्ग से आती है, लेकिन सत्ता और संसाधन सिर्फ 10% लोगों के हाथ में है। इसी विचारधारा को संगठित करने के लिए उन्होंने 1947 में शोषित दल और फिर 1972 में शोषित समाज दल की स्थापना की। यह पार्टी गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की आवाज बनी। 5 सितंबर
1974 को बिहार के कुर्था में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, लेकिन यह जनसभा उनकी अंतिम सभा साबित हुई। सत्ताधारी वर्ग को यह मंजूर नहीं था कि एक पिछड़े समाज का नेता इतनी ताकत हासिल कर ले। पुलिस ने उन पर गोली चला दी। वे घायल होकर भी संघर्ष की बात करते रहे। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने निर्दयता से घसीट घसीट कर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी, लेकिन वे शहीद होकर भी अमर हो गए। आज भी समाज में असमानता और भेदभाव मौजूद है, लेकिन जब भी कोई वंचित अपने हक की बात करता है तो उनकी प्रेरणा के रूप में जगदेव प्रसाद का नाम लिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द अर्जुन वर्मा शो को सब्सक्राइब करें। क्या आज भी भारत में सामाजिक न्याय की जरूरत है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।